हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन 1 किया था। आज हम क्वेश्चन 2 और 3 है जो उसको पूरा करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है और सहअभाज्य संख्या क्या होती है। ये सभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर जो भी स्टूडेंट है जो क्लास 10th में है वो वीडियो देखते हैं तो पिछली वीडियो को देखें ताकि उन्हें पता चल सके। आज है जो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 है आपके, क्वेश्चन 2 है कि 3 प्लस 2√5 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? एक अपरिमेय संख्या। थ्री रूट टू प्लस फाइव एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? तो फ्रेंड, सबसे पहले वही हमको मानना पड़ेगा कि 3√5 एक परिमेय संख्या है। क्या? 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3√5 एक परिमेय संख्या है। अब इसमें से दो पूर्णांक आर और एस मानेंगे, जहां एस बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर हम आर व एस में एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड मानेंगे या भाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ। फिर आर व एस में अब उस उभयनिष्ठ गुणनखंड का भाग देंगे। तो भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा जो लिखेंगे। अब सीधा लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो हमने पूरी डिटेल के साथ बता दिया है। अतः हम अविभाज्य अविभाज्य संख्या ए व बी को प्राप्त कर सकते हैं। क्या करेंगे हम? जो हमारा 3 प्लस 2√5 है जो कि ए अपॉन बी के बराबर प्राप्त हुआ, जहां ए और बी पूर्णांक है, जहां ए बी पूर्णांक है, बी बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये आ गया। अब क्या करेंगे? वही या तो पक्षांतर, पहले पक्षांतरण करेंगे अपन। पक्षांतरण कर दो। 3 का अपन 3 है, इसका पक्षांतरण कर दो तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस 3 बराबर 2√5, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे अपन? जो हमारे पास बी है इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम लेने पर क्या आएगा? बी। बी एलसीएम ले लिया हमने तो ये होगा ए माइनस 3b इक्वल टू 2√5। अब क्या करेंगे अपन? 2 का है जो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का नीचे मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा जो लिख देंगे। ए माइनस 3b अपॉन 2 बराबर √5। वही ए और बी दो पूर्णांक है, लिखेंगे ए और बी दो पूर्णांक है तो ए माइनस 3b अपॉन 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परंतु यह तथ्य इसका खंडन करता है, क्योंकि हमारे पास √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। परंतु यह इस बात का परंतु यह इस बात का विरोधा विरोधा
बास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। जो हमारी कल्पना थी जो कि असत्य है या गलत है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आपके वही अपरिमेय सिद्ध करना है। कौन सी अपरिमेय? पहला क्वेश्चन है आपके 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर करेंगे अपन। तो सबसे पहले वही मानेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमें क्या करना है कि विपरीत मानना है, दी गई संख्या के विपरीत मानना है हमें कथन को सिद्ध करने के लिए। तो हम सबसे पहले मानेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मैं आपको बताना चाहूँ, जब भी आपके नीचे बटे में रूट हो तो हम क्या करते हैं कि वो कर देते हैं, अंश व हर को जो नीचे संख्या दी गई है उसका गुना कर देते हैं, यानी हरों का परिमेयकरण कर देते हैं। ऊपर की संख्या अंश, नीचे की हर, तो हर का परिमेयकरण करने पर तो इसमें क्या होता है कि जो हर है उसको ऊपर व नीचे से गुना कर देते हैं। जैसे नीचे 2 + 6 होता तो ऊपर माइनस हो जाता, नीचे प्लस में कोई संख्या है तो ऊपर माइनस में हो जाती है परिमेयकरण करने पर। अगर दो संख्या है जैसे 6 + √2 होती, 5 + 2 होती, तो ऊपर है जो माइनस में कर देते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए √2 से ऊपर व नीचे गुणा करने पर लिख देते हैं हरों का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने, हरों का परिमेयकरण करने पर तो ये आ जाएगा आपके पास √2/2, ये आ गया। अब लिखेंगे वही, अतः अविभाज्य पूर्णांक ए व बी, ए व बी है जहां b ≠ 0। तो अब इसके बराबर में लिख देंगे a/b। अब वही आगे का वही प्रोग्रेस, वज्र गुणा, तो b√2 = 2a। अब √2 को इधर ही रहने देंगे और b को नीचे ले जाएंगे क्योंकि अपन को p/q के रूप में बनाना है। तो √2 को इधर रहने दिया और 2a/2 हो गया ये। हमें पता है कि दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होती है। हमें पता है कि दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या होती है तो 2a/b है ये। अतः 2a/b एक परिमेय संख्या है। 2/b एक परिमेय संख्या है।
इसको समीकरण 1 मान लेते हैं अपन। समीकरण 1 से √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु यह कथन असत्य है। परंतु यह कथन क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि अर्थात हमारी परिकल्पना गलत है। अर्थात हमारी जो परिकल्पना है गलत है। क्यों है? क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक हमने शुरू में पढ़ा था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जो रूट में कोई संख्या होती है वह अपरिमेय होती है। जब भी होती है जब उसका पूर्ण वर्ग हो जाता है तो वह परिमेय संख्या होती है। अगर √2 की जगह √4 होता तो वह परिमेय संख्या हो जाती है आराम से। अर्थात हमारी परिकल्पना गलत है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आप देख सकते हो अपन ने 3 + 2√5 का कर लिया क्वेश्चन, एक 1/√2 का कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 7√5 का है। थर्ड का सेकंड है जो कि ये है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। 7√5 क्या करना है? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। ये हमें सिद्ध करना है। तो वही सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। 7√5 एक परिमेय संख्या है। सेवन रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। अतः ए से 2 पूर्णांक ए और बी है। अतः ए से 2 पूर्णांक ए व बी मानते हैं, जहां बी बराबर ≠ 0। अब वही 7√5 बराबर a/b, तो वही वज्र गुना कर दो तो ये हो जाएगा 7b√5 बराबर a। अब √5 को एक साइड रहने दो, यहीं √5 को इधर ही रहने दिया। अब a के नीचे 7/b ये आ गई समीकरण 1। चूंकि a, b और 7 ये क्या है? पूर्णांक है। ये सभी पूर्णांक है। या फिर दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होती है, या दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होती है। ये भी हमें पता है क्योंकि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है। तो a/7 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है। a/7 भी एक परिमेय संख्या है। तो अतः समीकरण 1 से √5 भी एक परिमेय
संख्या होगी। परंतु हमें कथन दिया गया है कि √5 एक 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हमें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारा कथन का विरोधाभासी है। अतः हमारी कल्पना गलत हुई। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट ले लेंगे इसका तीसरा, थर्ड क्वेश्चन का तीसरा। ये आपके 6 + √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही a और b दो ऐसे पूर्णांक है जहां b बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो वही 6 + √2 बराबर a/b, जहां b बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब पक्षांतरण कर देंगे तो √2 बराबर a/b माइनस 6। अब क्या करेंगे, इसमें लेसर ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे, तो √2 बराबर a माइनस 6b/b आएगा, जो कि ये समीकरण फर्स्ट आ गई। अब वही a और b ऐसे दो पूर्णांक है, चूंकि a व b दो ऐसे पूर्णांक है, a व b दो पूर्णांक है, अतः a माइनस 6b/b b एक पूर्णांक संख्या होगी, अतः a माइनस 6b भी एक पूर्णांक संख्या होगी, क्योंकि हमें पता है पूर्णांकों का भागफल हो या पूर्णांकों की बाकी हो, यह हमेशा परिमेय संख्या होती है, क्योंकि यहाँ पूर्णांकों का भागफल भी हो रहा है और पूर्णांकों का अंतर भी। पूर्णांकों का अंतर व भागफल एक परिमेय संख्या है, अर्थात a माइनस 6b/b b एक परिमेय संख्या होगी, a माइनस 6b/b भी एक परिमेय संख्या होगी। अब समीकरण 1 से इस हिसाब से √2 भी परिमेय संख्या होगी, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हमें कथन जो दिया गया है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। लिख दो इसको भी, परंतु दिया गया है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है और 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दिया है, कल आपके चैप्टर 2 बहुपद है, उसको पढ़ेंगे।
तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।